चलो हाँ, तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं समअवयवता और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आप लोग क्या करो, कॉपी में हेडिंग लगाओ समअवयवता। समअवयवता इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए नोट कर लिए हो सभी के सभी। देखो आइसोमेरिज्म को हम समझते हैं, ध्यान से देखना। वह कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र क्या होगा, समान होगा। क्या रहेगा समझिएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इनका जो डिफरेंट क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसको हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। समझिएगा, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो वैसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। और यह घटना क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म, मतलब समअवयवता कहलाता है। यह घटना समअवयवता कहलाता है। आप ऐसे समझो, चिंकी मिंकी को समझते हो, चिंकी मिंकी का दोनों का फेस क्या होता है, समान है। उसी प्रकार आइसोमेरिज्म में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, समान है। अब जरूरी नहीं है कि चिंकी मिंकी का जो गुण होगा, कैरेक्टर होगा, सेम होगा, अलग अलग होगा। हो सकता है उसका फिंगरप्रिंट अलग हो, चिंकी का हो सकता है, मिंकी हो सकता है क्या, श्योरली चिंकी का फिंगरप्रिंट अलग होगा, मिंकी का भी फिंगरप्रिंट अलग होगा, ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा। समझ रहे हो, ये चीज यहां से हम समझ सकते हैं। तो चलिए लिखिए, वह कार्बनिक यौगिक, डिफिनेशन लिखो, वह कार्बनिक यौगिक वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो, मतलब भिन्न भिन्न हो, लेकिन रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो, तो वह लिख लिए हो, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो, तो वह समअवयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना समअवयवता कहलाता है। अलग अलग हो तो वह समअवयवी कहलाते हैं, तथा यह घटना समअवयवता कहलाता है। क्या यार, तो वह समअवयवी कहलाते हैं और यह घटना समअवयवता कहलाता है। नोट कर लिए हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या कहा, देखो दो कार्बनिक यौगिक लेते हैं और हमने कहा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होगा, समान, और उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, समअवयवता कहते हैं। आइए समझते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3 CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। याद है, एल्कोहल क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। अच्छा, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब देखिए
मैंने क्या कहा, दो यौगिक लिए हैं, इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। समझिएगा, इसको बोलते हैं अल्कोहल, इसको बोलते हैं ईथर। ये हम ए नंबर ले लिए हैं और ये हम बी नंबर, दो कंपाउंड लिए हैं। हमने क्या कहा, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। अब बताइए कार्बन क्या है, 1 2, हाइड्रोजन बताइए 3 2 5 1 6, यही है ना। ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका भी बताइए, कार्बन क्या है, 1 2, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 3 6, ऑक्सीजन 1। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक सूत्र समान है, लेकिन हमने क्या कहा, उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होगा। बताइए, ये आपका अल्कोहल है और ये आपका ईथर है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। अब बताइए, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट समथिंग में इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, काहे कि ये आपका ईथर है, ये आपका अल्कोहल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो इसका भी कुछ अलग ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये किसी और के साथ रिएक्ट कर सकता है और ये किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकता है। भाई दो कंपाउंड है तो दोनों कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या सेम होगा? समझ में आ रही है? अगर ये कलरलेस है, हम बताए हैं ये क्या होता है आपका, कलरलेस होता है। हो सकता है ये आपका कलरलेस ना हो सकता है ये आपका एथेनॉल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अभिक्रिया करे और करता भी है ना, लेकिन ये आपका ईथर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अभिक्रिया ना करे। समझ में आ रही बात? जब दो कंपाउंड है तो दोनों कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। सिंपल सी बात समझो, इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। ये कलरलेस होता है, हो सकता है ये भी कलरलेस हो। अच्छा, एक चीज़ और आप समझो, हो सकता है, समझना, हो सकता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट सेम हो सकता है इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, लेकिन कम से कम एक भी कैरेक्टर, एक भी गुण अलग जरूर होगा, एक भी गुण अलग जरूर होगा। तो दिस इज योर आइसोमेरिज्म। तो हमने ले लिया दो कंपाउंड और दोनों कंपाउंड का बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों का नाम अलग है। ये है आपका अल्कोहल, ये है आपका ईथर। बुझे बात? चलिए नोट करिए। ध्यान समझा? एटलीस्ट एक प्रॉपर्टीज डिफरेंट जरूर होगा, वो चाहे भौतिक गुण हो या फिर रासायनिक गुण हो। और याद रखना, आइसोमेरिज्म में हर एक आइसोमेरिज्म का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम ही रहेगा। आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो या फिर चेन आइसोमेरिज्म हो या फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म हो, वो तो हम आपको फर्दर बताएंगे ही, पढ़ाएंगे ही भी। मुझे बात हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आणविक सूत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? आणविक सूत्र। आगे बढ़ें। चलिए, आप ऐसे भी एग्जाम्पल में बड़े छोटे को पहचान रहे हो भाई, उसका दोनों का फेस एकदम सिमिलर है, अब बोलो भी करते हैं सेम, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि उनका फिंगरप्रिंट दोनों भाई का मैच करता हो। ये ज़रूरी थोड़ी है कि उसको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है छोटे को तो बड़े को भी ज़्यादा मीठा पसंद होगा, ऐसा थोड़ी है। समझ में आ रही भाई? तो डेट इज योर
आइसोमर, एक दूसरे को वो क्या है, आइसोमर है। समझे? आगे बढ़े, आइसोमर समझ में आ गया। ऐसे भी आप चिंकी मिंकी का एग्जांपल ले लो, फेस दोनों का सेम है लेकिन दोनों का जो दोनों का जो प्रॉपर्टीज होगा डिफरेंट होगा। तो चलो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म, मतलब गुणधर्म। हेडिंग लगाओगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाँ आइसोमेरिज्म। समव्यवता के गुणधर्म, हिंदी में क्या हो जाएगा, समव्यवता के गुण धर्म, हिंदी में लिख लो। समव्यवता के गुण धर्म। लिख लिए हो? मैं भैया शुरू ही क्यों? चलिए तो देखो इसमें हम अच्छा इसका क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला गुणधर्म क्या है इसका, दो कंपाउंड लेते हैं और दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा और क्या इसका, सेम मॉलिक्यूलर मास। सेम मॉलिक्यूलर मास समझते हो? मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, आणविक द्रव्यमान। देखो यहाँ समझाते हैं। देखो जैसे मैंने आपको कहा CH3 CH2 CH2 CH3, यही है ना। देखो ये भी एक दूसरे की क्या है, आपका आइसोमर है। देखो C4H10, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना भाई, 4 सही है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पहली बात। अब हमने कहा सेम मॉलिक्यूलर मास, अब दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास होगा क्या होगा, समान होगा। देखो एक कार्बन का कितना, 12 यार 12 होता है, तो बढ़ चौक 48 और 10 कितना, 58। तो दोनों का क्या है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी की अगर बात करें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, काहे कि दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। समझ में आ रही बात? अच्छा और क्या होगा इसमें, सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है समझो। देखो अच्छा अगर मैं कहूँ ये देखना C6H12O6, ये क्या है, दिस इज योर ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज आपका क्या, ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझना ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व्ड, मतलब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है। कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। ठीक है, अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो में लाएंगे। क्या लाएंगे, रेशियो में। देखो जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन क्या हो गया 6 गो, हाइड्रोजन क्या हो गया 12 गो, ये क्या है 6 है। अब ये बताओ इसको हम 1 रेशियो 2 रेशियो 6 कम 6 6 2 12 6 कम 6, ये रेशियो में आएगा, कटेगा तो भाई 6 कम 6 6 2 12 6 कम 6। तो ये अगर हम इसको, अब ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो CH2O, यही होता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। भैया C6H6 का आणविक द्रव्यमान लिखिए। किसका, C6H6 बेंजीन का, बेंजीन का C6H6। हाँ उसका लिखिए आणविक द्रव्यमान कितना होगा।
इसमें काहे घुसा रहे हो? बरछक 72 6। अब क्या चाहिए? चलो ये तो दूसरे टॉपिक का है, ये समझ में आया। देखो हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो भी आपका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है उसमें हम क्या करेंगे, अगर भाग लग रहा है तो भाग लगा देंगे। देखो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6। अब हम यहाँ पर रख देंगे 1 और यहाँ पर रख देंगे 1 और यहाँ पर रख देंगे 2। तो ये आपका निकल का आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या निकल का आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या आपका सिंपलेस्ट है, जो हम उसको सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है, जो हम रेशियो में बच जाएगा भाग देने के बाद। तो ये होता है। और ये चीज़ आप 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपका गलती। एम्पिरिकल फॉर्मूला का हिंदी एम्पिरिकल ही होता है यार, देख लो समझे। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये रहा, तो समझो ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये आपका क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा बताइए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5 होगा। अच्छा अगर ये आपका हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला तो इसका मास भी क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जब सेम है, सेम एम्पिरिकल मास, इसका द्रव्यमान भी क्या होगा? समान ही होगा भाई। समझ में आ रहा है ना? रेहान इधर देखो यार, ये दो चीज समझ में आया। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम मॉलिक्यूलर मास होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कर दो, भाग दे दो, और जो बच के जाएगा वो आपका हो जाएगा सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होगा वो भी सेम ही होगा, इसलिए लिखें सेम एम्पिरिकल मास। समझ में आ रहा है ना? तो ये 4 चीज आप नोट कर लो। और एक होता है आपका DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो 11th में पढ़ोगे कैसे निकाला जाता बाय फॉर्मूला बाय स्ट्रक्चर। क्या हुआ? किसका? लिख लो इसका सेम, मतलब लिख लो समान आणविक सूत्र, समान आणविक द्रव्यमान, समान एम्पिरिकल मतलब एम्पिरिकल सूत्र, और समान एम्पिरिकल द्रव्यमान। हाँ एम्पिरिकल का हाँ मूलानुपाती होता है, याद रखना। एम्पिरिकल का मतलब सुनो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र, क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र, हिंदी में लिखना। सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला है। हाँ इसको, अरे यार इसको हिंदी में लिखेंगे समान मूलानुपाती सूत्र, ऐसे लिखो समान मूलानुपाती सूत्र और समान मूलानुपाती द्रव्यमान। अरे यार देखो हिंदी यार, हिंदी के कहाँ हिंदी कर लोगे? हाँ देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है कोई भी पॉइंट तो फिर से पूछ सकते हो, बोलो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अभी वीडियो बन रहा। भाई वीडियो अपनी जगह पर है, तुम अपनी जगह पर है, ठीक है, पूछ लो। और हिंदी में भी मैं आपको बता ही रहा हूँ और लिखा भी रहा हूँ, समझे? इसका नेमिंग करोगे तो क्या होगा बताओ तो? इसका नेमिंग हाँ एन ब्यूटेन, यही ना होगा? नोमेनक्लेचर पढ़ाए हैं, इसका क्या हो जाएगा? उसका भी वही होगा, टू मिथाइल। देखो है ना 2 पर, इधर से अगर नंबरिंग अगर करते हो 1 2 3 तो 2 पर मिथाइल, और कार्बन क्या है? 1 2 3 है ना प्रोपेन। बुझे बात? चलिए तो ये रहा आपका
आइसोमेरिज्म। अब आते हैं आइसोमेरिज्म के प्रकार पर। किस पर? आइसोमेरिज्म के प्रकार पर। कहीं प्रॉब्लम भी है पूछ लो, फिर भी बता देंगे अभी भी। तो याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, सेम एम्पिरिकल मास। और एक आपका बच जाता है ड्यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप 11th में पढ़ोगे, पहले सीखोगे तब ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। भैया और बता दीजिएगा। चलो फिर से देखो EF और EM, ठीक है। यहाँ पर समझना, अगर मैं आपको कहूँ समझना C6H12O6, ये जो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आणविक सूत्र है। क्या है आपका? आणविक सूत्र है। कोई भी आणविक सूत्र हो, आप आणविक सूत्र के एटम देखोगे। यहाँ पर कार्बन के कितने एटम हैं? 6, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। अब बताओ कितने से भाग लग जाएगा? सो बताओ, 2 से, या फिर आप कॉमन ले लो। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6। ये आ गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो में। क्या आ गया? सिंपलेस्ट रेशियो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? C1H2O1 लिख सकते हैं। दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या है आपका? एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होता है उसमें आप भाग दे दो, या फिर आप जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो। इसमें देखो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सिंपलेस्ट रेशियो में। तो सिंपलेस्ट रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, बेंजीन का C6H6, इसका ये आपका क्या है? आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। CH हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? बस। तो जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है और ये बन गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास भी क्या होगा? सेम ही होगा। चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। समव्यवता के प्रकार। देखो, समव्यवता के प्रकार में पहला होता आपका संरचनात्मक समव्यवता, और दूसर का होता है आपका संरचनात्मक, इसको बोलते हैं। तो ये प्रकार में देख लेते हैं। ये एक होता आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म को इस प्रकार लिखेंगे। ये क्या हो गया आपका? हाँ, IS इसके ऊपर M, तो आइसोमेरिज्म याद रखना, ठीक है। अब इसके भी प्रकार हैं। देखो, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल। तो पहले हिंदी बाद में ही लिखा देंगे, कोई बात नहीं, लिख लेना। स्ट्रक्चरल क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये हो गया पहला और ये हो गया आपका दूसर का। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। एक है आपका चेन आइसोमेरिज्म। कौन है आपका? चेन आइसोमेरिज्म। एक है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, और एक है आपका फंक्शनल। आय लगता है रेहान पैर का आया है, करकराइक, बुझे बात।
अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी दो प्रकार हैं। कौन कौन? ए वाह, हिलाई दिया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक आपका गुड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम बहुत खुश हैं रे रेहान, पूरा पढ़े लिया है तुम, पढ़ के आया है। चलो नोट करो, उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले तो लिख लो, और वन बाय वन करके जब हम आपको पढ़ाएंगे तब उसके साथ हिंदी भी लिखाएंगे, टेंशन ना लो। दो टाइप है, इंग्लिश से लेके पूरा भी छापो जैसे छापे हैं, उसके बाद वन बाय वन करके हिंदी इंग्लिश दोनों लिखाते चलेंगे, बुझे? भैया यहाँ किसी पर झूम बराबर झूम होने क्या हुआ? झूम बराबर झूम। हो गया? साथ समझ में आ रहा है ना? पूरे रेहान, हिमांशु शांत है रे, है यार, उतार रहे हो, उतारना सेकेंडरी बात है। प्रायोरिटी आपका क्या है? पहला समझना, समझना। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तीन प्रकार के: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो और प्रकार के होते हैं, वो आप 11th में पढ़ोगे। फिलहाल हम आपको ये सारे आइसोमेरिज्म पढ़ा देंगे। हाँ पढ़ाएंगे, लेकिन और भी दो प्रकार के होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, और दो प्रकार होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। फिलहाल 10th क्लास में आपका इतना ही दिया गया है कि ये सारे चीज़ हम पढ़ लेंगे। एंड देन का मतलब होता है, एंड मतलब और, उसके बाद। चलो इसके बाद, एंड देन का मतलब इसके बाद। पूरा इंग्लिश समझ रहा है ना? चलिए पहला लिखिए, पहला आपका क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हेडिंग दीजिए और लिखिए। एक नंबर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हाँ, संरचनात्मक समव्यवता। लिखिए डिफिनीशन। तो याद रखिएगा, समव्यवता का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। तो लिखिए, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन आयुपेक नेम वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन आयुपेक नेम भिन्न भिन्न हो। आयुपेक नेम ऐसे लिखना, जिनके आयुपेक नेम क्या बोलते हैं, जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन आयुपेक नेम भिन्न भिन्न हो। डिफरेंट आयुपेक नेम भिन्न भिन्न हो तो वह संरचनात्मक समअवयवी कहलाते हैं, तथा यह घटना संरचनात्मक समअवयवता कहलाता है। वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन आयुपेक नेम भिन्न भिन्न हो तो वह
संरचनात्मक समवेवी कहलाते हैं। तो वह संरचनात्मक समवेवी कहलाते हैं तथा यह घटना संरचनात्मक समवेवता कहलाता है। दैट्स इट। बुझे? कहलाते हैं। चलिए आइए समझते हैं। तो दो कंपाउंड लेंगे या फिर दो या दो से अधिक भी कंपाउंड हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और आईयूपीएक नेम अलग होना चाहिए। क्या हुआ? तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, नेमिंग सभी को आता है ना? चलिए यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए। CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं, कितने हैं? 5 हो गया ना? अब हुआ? हाँ, आइए यहाँ पर CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर लगा देते हैं एक CH3। देखिए दोनों का हमने क्या कहा हुआ? कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान हो। अब बताइए 1 2 3 4 5 कार्बन, C5H12 देखो है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, दोनों का क्या होगा? समान है। देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 5 7 9 3 12। इधर भी देख लो 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 6 9 2 11 11 1 12। तो दोनों कंपाउंड है और इसको हम बोलते हैं कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, ठीक है। दोनों आपका कार्बनिक यौगिक है और दोनों कार्बनिक यौगिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक सूत्र क्या है? समान है। और हमने क्या कहा? लेकिन आईयूपीएक नेम अलग अलग हो। तो देखिए, अच्छा इसको हम क्या कहेंगे? एन पेंटेन कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 के लिए पेंट और ऑल कार्बन्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, सो सफिक्स यूजिंग एन। तो इसको हम क्या कहेंगे? एन पेंटेन। और अब बताइए इसका नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग सभी को पता है, लेफ्ट टू राइट। तो हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। बताइए 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब बताइए दोनों का आईयूपीएक नेम क्या है? अलग अलग है। दिस इज योर आइसोमर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एंड बी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझे? ए और बी आपका क्या है? स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक समवेवी है। चलिए नोट करिए। रेहान कोई दिक्कत भी? आयुष समझ में आ रहा है ना? तो ए और बी जो कंपाउंड हैं एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर हैं। हो गया? मिटाएं रे? है यार, स्लो चलता है का? ठंड बढ़ गया नहीं रे कल से? परसों से? हमें तो कल से ही फील हो रहा है यार। खूबे लगा। बैठ कर रहना, आते ठंडा जाते ठंडा। कहीं साथ लेके चल गया न तो बस अगला साल शादी वादी तुम्हारा कैंसिल।
हाँ तो नहीं मैं रुकवा देंगे ठंडी के लिए नहीं लगेगी। नहीं, नहीं लग जाएगा ले जाए ये अपने भैया पाँच के स्वेटर पहने रहता है ठंडी एक लायक बनेगा कि ठंडी के लायक। चलिए आपको फिर सुनो, साइलेंस। अब आपको दो कंपाउंड देते हैं और आपको बताना है कौन आइसोमर है और कौन आइसोमर नहीं है। आइए, तो मैं 1 2 3 4 5 हो गया ना। आपको ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड आपका बी है। आपको बताना है क्या एक दूसरे के आइसोमर है या ना। कैसे नहीं है सो बताओ हमें। यस यू आर राइट। याद रखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होगा। देखना ना कार्बन क्या होगा इसमें 1 2 3 4 5 C5H12 और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहा है जो कि गलत है। तो हम क्या लिखेंगे A and B are not स्ट्रक्चरल आइसोमर। हेलो साइलेंट, समझ में आया। A and B are not आइसोमर, नोट स्ट्रक्चरल आइसोमर, समझ में आया। चलिए नोट करिए। तो ये दोनों कंपाउंड आपका एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर डिफरेंट। इन दिस कंपाउंड 6 एटम कार्बन का है ना, 1 2 3 4 5 6 ना, 6 है इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 है भाई, 7 है। वो 1 2 3 4 5 6 ही है, इसमें 5 होगा 1 2 3 4 5। अरे भाई दोनों में तो है 5 ही रे। नीचे 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 अच्छा 1 2 3 4 5 गुड 1 2 3 4 5 6। अच्छा नीचे वाला भूल गए थे हमें लगा पता नहीं यार। चलो एक और एग्जांपल देते हैं और आपको बताना। अब इसमें हम देंगे आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन से, समझ में आएगा ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन से हाइड्रोजन और कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे उसमें। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं एक्सेप्ट हेटेरो एटम। हेटेरो एटम होगा आपका जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस सभी को रिप्रेजेंट किया जाता बॉन्ड लाइन नोटेशन में, याद रखिएगा। चलिए हाँ 1 2 3 4 ए कंपाउंड, बी कंपाउंड, सी कंपाउंड। आपको बताना है कौन आइसोमर है और कौन आइसोमर नहीं, मतलब कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर है और कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। टेल मी। ए और बी है, सी नहीं है। अच्छा अकॉर्डिंग टू मी। देखो अच्छा यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले चेक करें। 1 2 3 4 इसका 10 हो जाएगा। इसमें बताओ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, इसका भी C4H 10 होगा ही होगा। इसमें बताओ C 1 2 3 4 5 हो गया, C5H 12 हो जाएगा ही। इसका मतलब अच्छा आईयूपीएक नेम भी देखेंगे ना। अच्छा अब बताइए इसको हम क्या कहेंगे N ब्यूटेन, और इसको हम क्या कहेंगे एक मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें आओ 1 2 3 तो क्या हो जाएगा 2 डाई
मिथाइल थ्री प्रोपेन। प्रोपेन। समझ में आया? आयुष कहाँ? सैयद है 1 2 यहाँ भी ब्रांच और यहाँ भी ब्रांच 2,2 दाएं आ गया ना उसके लिए। ना, क्या चीज़? दोनों चीज लगाना पड़ता है। दोनों लगाएगा ना। देखो सुनो, नंबरिंग करेंगे यहाँ 1 2 2 पर 1 ऊपर के लिए 2 और नीचे के लिए तो 2 2 2,2 डाई मिथाइल मिथाइल और 1 2 3 कार्बन प्रोपेन। चलो अच्छा अब समझ आ, अब क्या समझ में आ रहा भाई? पहली बात ए और बी, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है और इसका आईयूपैक नेम भी अलग अलग है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे ए एंड बी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। अच्छा अब बताओ बी और सी क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर है? नहीं है। काहे कि इसका आईयूपैक नेम तो अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। कार्बन इसमें 4 गो है, कार्बन इसमें कितने? 5 गो है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बी एंड सी आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझ में आ रहा है ना? और बताओ क्या होगा? क्या ये एक दूसरे को ए और सी होगा? नहीं होगा। तो ये भी हम लिख देंगे ए एंड सी आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझ में आ रहा है ना? चलिए इतना लिखिए, बात खत्म, छापिए। ये आपको 11th का है और वहाँ से भी मैं आपको टच करा रहा हूँ, ऊपर से भी याद रखिएगा। रेहान समझ में आयो? रेहान रोज नहाता है? रोज नहाता है? रोज नहाते लेकिन आने नहीं काहे? तो ठंडा लग रहा है। जितने देखो रेगुलर जो नहाता है ना उसको ठंडा कम लगता है, तो आइए ना नहाएगा। इसीलिए ठंडा लग रहा है। रोज नहाएंगे तो ठंडा नहीं लगेगा। उल्टे बोलते हैं। सही बता रहे हैं, तुम रोज सुबह नहाओ, मजा ले, दिन भर तुमको ठंडा लगेगा। भोरे भोर हाँ मुंह से धोते हैं। देख रहे हो रेहान के तब मुँह नहीं धोते हैं। मजे बात आती है, इतना गर्म होता है कि मुंह नहीं धो पाते हैं। ठंड हो गर्म हो, इतना गर्म होता है कि सब मांस नीचे चला जाता है। वाह, बहुत गर्म रहता है पानी। मुझे से अच्छा लगता है। ये सभी आपका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने पढ़ लिया सेम कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आईयूपैक नेम। इसके एक और प्रकार को कम से कम पढ़ लेते हैं, चेन आइसोमर को। ठीक है, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास को। नोट कर लिया? यस। चलिए चलिए, ए नंबर में आपको लिखाए थे कौन सा? चेन आइसोमर। मिटा दीजिए। चेन आइसोमेरिज्म ना, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। समव्यवता हिंदी में लिख लेना अपना, चेन आइसोमेरिज्म, और हिंदी में श्रृंखला समव्यवता। मैं क्लीन इट मिटा दूं? चलिए लिखिए डिफिनीशन। अच्छा एक चीज़ समझना इस चीज़ में, इसमें पेरेंट चेन समझते हो? पेरेंट चेन नहीं समझ लो, यहाँ समझो।
इसमें पेरेंट चेन कितने हैं? क्या बोले? पेरेंट चेन बता दिया। इसमें पेरेंट चेन कितने हैं समझो। पेरेंट चेन उसको कहते हैं जो आपका कार्बन कार्बन का स्ट्रेट है। अब बताइए इसमें कार्बन कितने हैं? 4 है। अब इसमें बताइए एकदम सीधा, पेरेंट चेन ये हुआ, क्या हो गया? 3 गो। यही होता है आपका पेरेंट चेन। हाँ, जो ब्रांच में होगा वो आपका पेरेंट चेन में नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जांपल, सॉलिड ब्रांच रहेगा वही चेन होगा। इसमें 2 को होगा नहीं। अब बताओ, लंबा सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन और ये हो जाएगा ब्रांच। तो ये ब्रांच आपका पेरेंट चेन में नहीं आता है। बात समझ में आया? चलिए लिखिए, वह कार्बनिक यौगिक, डेफिनेशन, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होगा? समान। जितने भी आइसोमर हैं सभी का अणुसूत्र क्या होगा? समान होगा, सेम। वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन पेरेंट चेन भिन्न भिन्न हो, लेकिन पेरेंट चेन भिन्न भिन्न हो तो वह श्रृंखला समवेवी कहलाते हैं। हाँ, पेरेंट चेन ऐसे लिखो, पेरेंट चेन। वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन पेरेंट चेन भिन्न भिन्न हो तो वह श्रृंखला समवेवी कहलाते हैं। तो वह श्रृंखला समवेवी कहलाते हैं तथा यह घटना श्रृंखला समवेवता कहलाता है। वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन पेरेंट चेन भिन्न भिन्न हो तो वह श्रृंखला समवेवी कहलाते हैं तथा यह घटना श्रृंखला समवेवता कहलाता है। हो गया? चलिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। बताइए, हम क्या देखेंगे पहले? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, C4H10 1 2 3 4 कार्बन और ऑल कार्बन्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 2 3 4 5, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका डिफरेंट है ना? कितना है इसका? C5H12 होगा। चलो इसका देखो 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए C4H10। ठीक है भाई, चलो ठीक है। हमने क्या देखा? आइसोमेरिज्म याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। चलो ठीक है, इसको अगर हम मान लेते हैं A, B और C। अब आपको क्या देखना है? पेरेंट चेन देखना है। पेरेंट चेन बताइए, इसमें पेरेंट चेन कितने? 1 2 3 4 वो है पेरेंट चेन। कितने हैं? PC मतलब पेरेंट चेन, याद रखना। पेरेंट चेन कितने हैं? 4 हैं। इसमें पेरेंट चेन कितना है? 1 2 3 1 2 3। पेरेंट चेन कितना है? 3 है। इसमें बताओ 1 2 3 पेरेंट चेन है 3। अब एक चीज याद रखना, समझो, इसमें पेरेंट चेन कितने हैं? 4। इसमें पेरेंट चेन 3। इसमें पेरेंट चेन 3। अच्छा एक चीज बताओ, कौन एक दूसरे के आइसोमर होगा? A और C। A एंड C आर क्या लिखेंगे? चेन एस। CI मतलब चेन आइसोमर है कि नहीं? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है और पेरेंट चेन भी अलग अलग है, 4 और 3 एक दूसरे के क्या हैं? चेन आइसोमर हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अब हमें बताओ
बी एंड सी आर क्या चेन आइसोमर है? क्यों नहीं है? नोट सी आई, क्योंकि पेरेंट चेन क्या है दोनों का भाई, देखो सेम आ रहा है जो कि गलत है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखो क्या है, अलग अलग है, इसीलिए ये आपका बी एंड सी आर नोट आइसोमर। अच्छा ये चीज हो जाएगा। अब बताओ क्या बी और ए, बी एंड ए आर नोट सी आई? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो पेरेंट चेन अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर डिफरेंट हो गया है। चलिए नोट करिए, समझ में आयो? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। बुझे? इस लेक्चर का आपका लास्ट टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं पोजीशन आइसोमर, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर। कहीं डाउट भी है और सवाल आता है, सवाल आपको आएगा इसी प्रकार, आपको कंपाउंड दे देगा और पूछ लेगा बताइए चेन आइसोमर का कौन उदाहरण है, पोजीशन आइसोमर का कौन उदाहरण है, तो ये सभी आपको याद रखना है। पीसी पोजीशन आइसोमर कहते हैं। क्या हुआ? पीसी फुल फॉर्म पीसी के यहाँ पोजीशन आइसोमर पीआई रहेगा, तब हम देखेंगे पोजीशन आइसोमर, लेकिन यहाँ पर आप याद रखो पीसी मतलब क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन, पेरेंट चेन याद रखिएगा। पीसी मतलब यहां पर पेरेंट चेन। हो गया? चलिए क्लास को एंड करते हैं।